वेलकम टू स्टडी लाइफ। क्लास 7 के चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में पोषण। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी होते हैं पौधे और वो भोजन बनाते हैं, और जितने भी अन्य जीव जो है वो भोजन के लिए पौधों पे निर्भर करते हैं। अगर वो पौधे को नहीं भी खाते हैं तो वो उस जानवर को खाते हैं जो पौधे पे आश्रित होते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग सब लोग जो है पौधे पे ही अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं। अब है स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्ग में हम बांटते हैं। तो स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, और विषमपोषी जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो जो है पौधे पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिक्विड फूड आइटम लेता है तो चूसने वाला उनका जो है माउथ पार्ट्स होगा ताकि वो सक कर सके किसी चीज को। फिर टिथ भी होते हैं जो चबाते वाते हैं, उनको दांत होता है। तो मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड या फूलचूस सनबर्ड की लंबी पतली चोंच से भी फूलों का रस चूसने में उससे मदद मिलती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अनकन और कीड़े मकोड़े चूस सकती है। तो हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट जो है माउथ जो है वो बना रहता है सबका। उसके बाद है छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड है वो, कि जैसे मान लीजिए कोई जो है चबाता है, कोई कुतर कुतर के खाता है, कोई निगल जाता है, जैसे सांप जो है सीधे निगल जाता है। तो ये सब विधियां हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका मुंह जो भी बना रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानव में पाचन। तो मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग जल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है, मतलब निकल जाता है। तो मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है जो मुख गुहा, माउथ कैविटी जिसे बकल कैविटी भी बोलते हैं लोग, से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इसके डिफरेंट जो है भाग कौन कौन से हैं? मुख गुहिका, माउथ कैविटी, ग्रसिका या ग्रास नली, फूड पाइप और इसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा या मलद्वार। आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती हैं। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयव को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ जो ग्लैंड जो जुड़े रहते हैं वो दोनों मिलकर जो है पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्ग्रहण। आहार को प्राप्त और ग्रहण करना। मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है, जहां दांत से भोजन को चबाया जाता है। पाचन, भोजन के जटिल अवयव को से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण जो है पाचन कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है। तो हम चूंकि जानते हैं कि मुंह में स्लाइवा होता है, जिसे लार बोलते हैं, वहीं से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव एंजाइम्स मदद करते हैं। अब है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया है। स्वांगीकरण, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं हम लोग, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग है। निष्क्रमण, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। अब है मुख और मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे जीवन काल में दांतों के दो सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन से ही निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। प्रथम सेट की इन दांतों को दूध दांत कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग पास दो तरह के दांत होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। दूसरे के बारे में यहाँ बताया गया है। पुनः इसके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रद्नक, अग्रच्वर्णक
और चवर्णक। कृंतक को इंसीजर बोलते हैं, काटने का कार्य करते हैं। रत्नक कैनन जो होते हैं वो फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक प्रीमोलर पीसने और चबाने का काम करता है, और चवर्णक पीसने और चबाने का काम करता है। अब है दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनामल बोलते हैं। ये हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पॉइंट जो है बीपीएससी ट्री 1 में भी आया है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा कि बॉडी पार्ट्स का सबसे जो है कठोरतम पदार्थ कौन, जो टीथ का इनेमल होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये भी जो पॉइंट है आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिनसे लार स्रावित होता रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड स्टार्च को शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है, जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे लार में एमाइलेज होता है एंजाइम, और ये क्या करता है, स्टार्च मंड जिसको बोलते हैं को शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चावल में मंड होता है तथा लार मंड को शर्करा में बदल देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीभ पर स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसा कि हमारे टंग में जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं, और उसी से हमें भोजन का जो है स्वाद पता चलता है। जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये जीवाणु दांतों में फंसे अनकन और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत इनामेल को क्षति पहुंचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना देते हैं। जैसे कि हम लोग कैविटी कैसे होता है उसके बारे में दिया गया है। जैसे हम लोग कोई भोजन खाते हैं, ठीक है, और उसको मुंह में ही रहता है फंसा दांतों के बीच में, और हम लोग अच्छे से उसको साफ नहीं करते हैं सोने से पहले, तो वह बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अन्न कण को, शर्करा को जो उसमें रहता है उसको अम्ल में बदल जाते हैं, जो उसको एसिड जो रहता है वो टीथ के इनेमल को क्षति पहुंचाता है और छेद बनाता है, और इस प्रकार कैविटी होती है और दांत जो है सड़ जाता है, मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। अब भोजन नली ग्रसिका फूड पाइप, जिसको वो आइसोफेगस बोलते हैं। भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है, जो मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है। और उसके बाद है मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। संकुचन का इंग्लिश जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय में पहुंच जाता है। अब अगले पॉइंट के रूप में हम लोग आते हैं कि वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करती है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है और भोजन भोजन नली में चला जाता है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं जा पाता है, और हम लोग बात करते हैं तो अचानक खांसी, छींक या हिचकी आती है और घुटन महसूस करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि जो फूड जो होता है वो श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमाशय। तो अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो ये पॉइंट जो है आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। और अमाशय होता है कैसा है, तो इसकी मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना होती है, जो चपटी और यू आकार की होती है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अमाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। यकृत लीवर से प्राप्त स्राव। लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ये इसको याद रखिएगा। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्त रस बाइल जूस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा
संरचना पित्ताशय गॉल ब्लाडर से में संग्रहित होता है। पित्तरस वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय पैनक्रियाज से प्राप्त स्राव। अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक पत्ती की आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्नाशयिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रक्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद है छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण है। कैसे होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होता है। आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घ या रसांगुल कहते हैं। दीर्घ पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इनमें रुधिर वाहिका का जाल फैला होता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अब है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। तो जिसका जो भोजन नहीं पचता है या पचा हुआ बिना पचा हुआ हो जाता है वो अब बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निष्कासन या इजेशन कहते हैं। अब ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए किस कहे दस्त होता है तो उसमें एक पानी लेते हैं हम लोग, उसको गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा चीनी और नमक मिलाते हैं और उसको फिर देते हैं जो उससे पीड़ित होते हैं, और उससे जो है उसमें शरीर की में जल की मात्रा जो है बनी रहती है। अब है घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। तो इसमें होता है कि पौधे से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता होती है। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जो जीव होते हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा जाता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रूमेन कहते हैं। निगला हुआ घास प्रथम अमाशय रूमेन में इकट्ठा होता है। यह भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल या कड कहते हैं। तो और बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते जल्दी जल्दी घास निगल कर जाते हैं और बाद में जुगाली करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बाद में वो बैठ के जो रूमेन होता है उससे भोजन पदार्थ को वापस मुंह में ले आते हैं और उसको चबाते हैं। इस प्रक्रिया को जुगाली करना कहते हैं। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होते हैं। अमाशय के बाद छोटी आंत और वहां से बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत के बीच में एक थैलोनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं और उसी में कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और उसमें जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ रफेज के रूप में रहता है, जिसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग कक्षा 6 में जान चुके हैं और रफेज से भी आधारित जो क्वेश्चन जो है बीपीएससी ट्रिगर में आए हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में सीडोपोडिया होता है, उसी के द्वारा वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें एक या अधिक अंगुली जैसे उभार निकलते हैं जिसे पदाब या सीडोपोडिया कहते हैं। ये अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में भी मदद करती है। अमीबा का आहार न सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि हैं। यह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन इसके आसपास होता है तब ये अपने पदार्थ जिसे सीडोपोडिया बोलते हैं विकसित करता है, भोजन के चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद में उसको अंतर्ग्रहण कर लेता है। अब है हमने क्या सीखा। तो पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है।
जंतुओं के पोषण में पोषण की अनिवार्यता, भोजन, अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहारनाल, स्रावी ग्रंथियां होती हैं। आहारनाल में मुख्य गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल है। पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न अंग भागों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को रिमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निकलते हैं और रुमेन में भंडारित करते हैं। कुछ समय बाद निगले भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाते या जुगाली करते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है, तो यकृत होती है। मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है, तो मुख गुहिका से शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं, तो पाचक रस होगा इसका। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश 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 और डैश है। तो इसमें है कि मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण मुख गुहिका, भोजन नली, छोटी आंत और बड़ी आंत है। अमीबा अपने भोजन को पदार्थ की सहायता से ग्रहण करता है। अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कुतरने में सहायता करने वाला दांत कृंतक है। लार मंड को बदलता है ग्लूकोज में। पित्त रस का स्राव होता है यकृत। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है छोटी आंत में। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है बड़ी आंत में। अब सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, सत्य। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, गलत। प्रोटीन का पाचन मुख्य से आरंभ होता है, असत्य। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, सत्य। छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है, असत्य। अब नेक्स्ट है कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन अमीनो अम्ल, वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, पित्तरस पित्ताशय, लार लार ग्रंथि। पांचवा प्रश्न है आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। भोजन का चबाना, तो मुख दांत के से होता है। जीवाणु नष्ट होना, आमाशय में। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, छोटी आंत। मल का निष्कासन, मलाशय। एक शब्द में उत्तर दीजिए। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ एनामेल। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी रचना दीर्घ घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान अंधनाल। अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान खाद्यानि। भोजन के अवयव से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया छोटी आंत। यही प्रश्न उत्तर है। धन्यवाद।